रुकिए, अगर आपके ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे या फल छोटे रह जाते हैं तो हो सकता है आप भी वही एक बड़ी गलती कर रहे हो जो 90% लोग करते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि लोग हजारों रुपए के फर्टिलाइजर डालते रहते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों? आज मैं अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे में वही फर्टिलाइजर डालने वाली हूँ जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को जबरदस्त बढ़ाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सबसे जरूरी बात बताऊंगी जिसे अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो कोई भी फर्टिलाइजर काम नहीं करेगा। दोस्तों, बरसात के मौसम में और खासकर प्रूनिंग के बाद ड्रैगन फ्रूट के पौधे में जबरदस्त ग्रोथ होती है, लेकिन इसी समय अगर आपने एक छोटी सी बात को नजरअंदाज कर दिया तो चाहे आप कितना भी महंगा फर्टिलाइजर डाल लें, आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कभी नहीं होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वो कौन सी बड़ी वजह है जिसे हम गार्डनर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से पौधा सिर्फ बढ़ता रहता है लेकिन फूल और फल नहीं देता। साथ ही मैं आपको वो बेस्ट फर्टिलाइजर भी बताऊंगी जिसे मैं अभी अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे में डालने वाली हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लावर आए और बड़े बड़े फल बने। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जैसे ही नई ग्रोथ देखते हैं उसे बढ़ने देते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी उतने ज्यादा फल आएंगे, लेकिन ड्रैगन फ्रूट में हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर फ्रूटिंग सीजन में बहुत ज्यादा नई शाखाएं निकलती रहेंगी तो पौधा अपनी पूरी ताकत उन्हीं नई ग्रोथ को बढ़ाने में लगा देगा। ऐसे में फूल और फल दोनों प्रभावित होने लगते हैं। इसी वजह से मैं लगातार इस पौधे की निगरानी करती हूँ। जैसे ही प्रूनिंग वाली जगह से कोई भी नई ग्रोथ निकलती है उसे फौरन हटा देती हूँ। इससे पौधे की पूरी एनर्जी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की तरफ जाती है। यही छोटा सा सीक्रेट है जिसकी वजह से हर साल इस पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। एक बात का और ध्यान रखिए, जब भी आप कोई नई ग्रोथ काटें या प्रूनिंग करें उसके बाद कट वाले हिस्से पर फंगिसाइड या हल्दी पाउडर जरूर लगाएं। ऐसा करने से कट वाला हिस्सा जल्दी सूख जाता है और फंगस का सड़न का खतरा काफी कम हो जाता है। चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ड्रैगन फ्रूट की टहनियाँ। इन टहनियों को मैं बारी बारी से काटती रहती हूँ और यहाँ पर ढेर सारी नई ग्रोथ कटी हुई पड़ी है जो कि अब सूख चुकी है। ये बारी बारी से मैं रोजाना आकर देखती हूँ और जितनी भी नई ग्रोथ स्टार्ट होती है सभी को काट कर हटा देती हूँ। चलिए अब बारी आती है ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में फर्टिलाइजर डालने की। फर्टिलाइजर डालने से पहले मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गमले की मिट्टी की हम 2 से 3 इंच गहरी गुड़ाई कर लेंगे। इसका फायदा ये होता है कि मिट्टी में जमी हुई सख्त परत टूट जाती है, जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचता है और मिट्टी के अंदर जो भी अतिरिक्त नमी फंसी रहती है वो धीरे धीरे निकल जाती है। खासकर बारिश के मौसम में ये काम बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार गीली मिट्टी में फंगस और दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर आप गीली और चिपचिपी मिट्टी में फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो कई बार जड़ों को नुकसान भी हो सकता है और पौधा पोषक तत्वों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि ड्रैगन फ्रूट प्लांट की मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई कर लें और दिन भर की धूप में छोड़ दें, जिससे जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या ओवर वाटरिंग है वो सभी सूख जाएं। मिट्टी हल्की भुरभुरी सूखने के बाद ही फर्टिलाइजर डालें। यहाँ पर हमने सभी गमलों की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके दिन भर के लिए छोड़ दिया है। अब आप देख सकते हैं कि दिन भर धूप लगने के बाद मिट्टी पहले से काफी हल्की और भुरभुरी हो गई है। यही सही समय होता है किसी भी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजर देने का। अब अगर आप गीली और चिपचिपी मिट्टी में ही फर्टिलाइजर डाल देंगे तो कई बार जड़ों को नुकसान भी हो सकता है और पौधा पोषक तत्वों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर मिट्टी भी बिल्कुल तैयार है, जड़ों तक हवा पहुँच चुकी है, पौधा स्वस्थ है और फर्टिलाइजर लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे समय पर अगर सही मात्रा और सही प्रकार का फर्टिलाइजर दिया जाए तो अगले कुछ दिनों में नई फ्लावरिंग, बेहतर फ्रूट सेटिंग और मजबूत ग्रोथ देखने को मिलती है। तो चलिए अब बिना समय बर्बाद किए जानते हैं कि आखिर मैं अपने इस ड्रैगन फ्रूट के पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर डाल रही हूँ, कितनी मात्रा में डालूंगी और इसे डालने का सही तरीका क्या है। यहाँ पर मैं फ्रूटिंग प्लांट में डालूंगी एप्सम सॉल्ट, बोर्न मील और अपना घर पर तैयार किया गया फ्रूटिंग प्लांट के लिए सुपर पावरफुल फर्टिलाइजर। ये ऐसा मिक्स है जो फ्रूटिंग प्लांट के लिए बेस्ट है। और यहाँ पर मैं डालूंगी नीम खली। ये कितनी मात्रा में ये सभी चीजें डालनी है आगे वीडियो में आप देखते रहिए। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बोन मील। बोन मील हड्डियों के चूरे से बना एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। मैं यहाँ लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी यानी लगभग 100 ग्राम बोन मील पूरे गमले में चारों तरफ समान रूप से डाल रही हूँ।
इसमें फास्फोरस की मात्रा काफी अच्छी होती है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर फास्फोरस पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। बारी है मेरे सबसे खास होममेड मिक्स फर्टिलाइजर की। ये मैंने खास तौर पर फ्रूटिंग प्लांट के लिए तैयार किया है। इसमें है नीम खली, ट्राइकोडर्मा, सीवीड, गेरू मिट्टी और दूसरे जरूरी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिलाए गए हैं। ये मिश्रण पौधों को पोषण देने के साथ साथ मिट्टी को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इस मिक्स फर्टिलाइजर की सिर्फ एक मुट्ठी ही काफी है, इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं डाल रही हूँ नीम खली पाउडर। नीम खली भी मैंने एक मुट्ठी ली है। नीम खली मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करती है और कई मिट्टी से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम करने में भी उपयोगी मानी जाती है। अब बारी आती है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट की। इसमें मौजूद मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनने में मदद करता है, जिससे पौधा अधिक हरा भरा और स्वस्थ दिखाई देता है। सल्फर भी पौधों की वृद्धि में योगदान देता है। मैं इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। इसकी मात्रा हमेशा सीमित रखें। अब आते हैं एक ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है बोरोन। बोरोन की कमी होने पर कई पौधों में फूल और फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए मैं इसमें केवल 1 टीस्पून यानी लगभग 2 से 3 ग्राम बोरोन पाउडर डाल रही हूँ। ध्यान रखें, बोरोन हमेशा बहुत कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब इन सभी फर्टिलाइजर को मैं हाथों की मदद से मिट्टी में अच्छी तरह मिला दूंगी, ताकि हर पोषक तत्व पूरे गमले में समान रूप से फैल जाए। दोस्तों, मेरे पास ड्रैगन फ्रूट के 3 गमले और भी हैं। सेम इसी प्रोसेस से मैं उनमें भी यही सब फर्टिलाइजर डालने वाली हूँ। एक और बहुत बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं, फर्टिलाइजर डालते समय पूरा फर्टिलाइजर पौधे के तने के बिल्कुल पास डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट की अधिकांश एक्टिव जड़ें गमले के किनारों की तरफ फैली होती हैं, इसलिए हमेशा फर्टिलाइजर चारों तरफ बराबर मात्रा में डालना चाहिए, ताकि हर जड़ तक पोषक तत्व आसानी से पहुँच सके। अगर आपने इस ड्रैगन फ्रूट को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा ऊपर पहले से 2 फल सेट हो चुके हैं, नीचे नई नई कलियां भी लगातार निकल रही हैं। यही संकेत होता है कि पौधा अभी एक्टिव ग्रोथ और फ्लावरिंग स्टेज में है। इस समय अगर सही पोषण मिल जाए तो फूल झड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है और फल भी अच्छी तरह विकसित होते हैं। अब सबसे आखिरी और जरूरी स्टेप है वाटरिंग। फर्टिलाइजर डालने के बाद हल्की लेकिन अच्छी सिंचाई जरूर करें, ताकि सभी पोषक तत्व जड़ों तक पहुँच जाएं। ध्यान रखें, ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस प्रजाति का पौधा है। इसकी शाखाएं अपने अंदर नमी जमा करके रखती हैं, इसलिए इसे बार बार पानी देने की जरूरत नहीं होती। खासकर बारिश के मौसम में तभी पानी दें जब ऊपर की 1 से 2 इंच मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे। जरूरत से ज्यादा पानी देने पर जड़ों में सड़न की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही कोशिश करें पौधे को रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिले, और अगर मौसम लगातार नम बना हुआ है तो सप्ताह में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे करना भी फायदेमंद हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही इन फूलों का हैंड पॉलिनेशन कर दिया था और अब फल भी अच्छी तरह सेट हो चुके हैं। सही समय पर सही देखभाल और संतुलित पोषण ही अच्छी फ्लावरिंग और बेहतरीन फ्रूटिंग का सबसे बड़ा राज है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा खतरा टला नहीं है। बहुत सारे गार्डनर के ड्रैगन फ्रूट में फल बनने के बाद भी फंगस लग जाती है, फल सड़ने लगते हैं या बीच में ही खराब हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और एक ऐसी गलती कौन सी है जो लगभग हर गार्डनर अनजाने में करता है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। इसलिए अगर आप अपने ड्रैगन फ्रूट के हर फल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिए।